उस मोहल्ले में एक फौतगी हुई सी, बच्चा फौत हुआ था। अच्छा। उन्होंने जनाजा लेके जाना सी। वो कह रहे कि ये पेटी पड़ी है, इसको पीछे करो, ठीक है, रास्ता ठीक है, रास्ता साफ हाँ। करो, हमने जनाजा लेके जाना सही है। वो कहने लगा यार ये कुंडे खोल के ना थोड़ा सा सामान कम कर ले ताकि हल्की हो जाए। हल्की हो जाए। ये उठाई नहीं जा रही। उसने सरिये दिए थे कुंडिया विच, हाँ, बंद करने के लिए। उसने सरिये निकाल के जब थोड़ा सा पेटी का उठाया उसने तो देखा मेरे भाई के पाँव नजर आ गए। मेरे बहू के पाँव नजर आए। मेरे बहू के पाँव पे भी उन्होंने जख्म किए, नाड़े काटी मेरे भाई की। आप इस टाइम नशे की हालत में? नहीं, मैं ठीक हूँ इंशाल्लाह, नशे की हालत में। आप बिल्कुल ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। मलिक इजाज कौन है? मैं नहीं जानता उसको। आपके घर में घंटों बैठा रहा है, आप कैसे नहीं जानते? बता दें, अब तो बातें खुल चुकी हैं। तो चाचू उठ गया। चाचू है तेरा इजाज? हैं? इजाज चाचू? बाजी चुप कर। नहीं, पहले तेनू पता नहीं सी कौन है कौन नहीं, हुण तो पिछे हुक्में दे जानी है। बोली ना हुण। इजाज चाचू है? क्या लगता है? कुछ नहीं। तो फिर तू चाचू क्यों किया है? तो चाचू नहीं है। बेटा हुणी ते तू क्या चाचू? तेरी अम्मी ने पिछो बोले थे, तू अगो कह रहा कि नहीं चाचू भी नहीं सी, अंदर भी नहीं सी। पहले तू कह रहा बैठा रहा है चाचू अंदर। ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਸਪਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਸਪਾਈ ਦਾ पता। अभी बताया है, सब कुछ बताया है। अब बाद में वो तुम उसके मुंह में लुकमे दे रही हो तो उसने स्टेटमेंट बदल लिया, लेकिन रिकॉर्डिंग तो हो गई। आपका 4 दिन के बाद निकाह रखा था अब्बू ने? हाँ जी रखा था, कल जुमे वाले दिन, 11 रबीउल अव्वल वाले दिन। अब्बू ने निकाह सेट किया था? हाँ जी। शादी अब्बू ने सेट की थी? मामा और पापा ने दोनों मिलके किया था। डिले करूँगी, जहाँ पापा ने किया वहाँ करना तो पड़ेगा ना। हाँ जी करूँगी इंशाल्लाह। कपड़े वगैरह भी ले लिए थे? हाँ जी। रुखसत हो जाना था या सिर्फ निकाह था? सिर्फ निकाह था। सोर्सेज जो है ना उनसे ये भी पता चला है कि पुलिस का ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें मिल रही हैं हमें या पुलिस सोर्सेज से कि ये ओवरडोज होने की वजह से इसकी हलाकत हुई है। ओवरडोज होने से हलाकत होती है तो सुए नहीं मारे जाते, निशानात नहीं होते, नाड़े नहीं कटती, सर में जख्म नहीं होते, कानों से खून नहीं निकलता, मुंह से खून नहीं निकलता। अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान तहमीना शेख। गुजरांवाला की तहसील है नौशहरा विरका। देख रहे हैं ये खवातीन गुमसुम रो रही हैं, धो रही हैं पिछले कई दिनों से। इनके पेट में दर्द नहीं है, इनकी बाजू में भी दर्द नहीं है। इनका दुख ये है कि इनके सगे भाई को बेदर्दी के साथ मार दिया गया। खुद भी उम्र रसीदा है, गुमसुम है, सेहत इस काबिल नहीं है कि ऊंची ऊंची रोला डालें, लेकिन दुख तो है ना अंदर। जितनी की जान है उतने का दुख तो है। इनका मसला ये है कि इनके भाई की लाश मिली है एक पेटी के अंदर से, और लाश की हालत ये थी कि पूरे जिस्म पर कट हैं, निशानात हैं, खूनो खून है, नाक से, कान से, आंखों से, मुंह से खून निकल रहा है, और उसको पेटी में बंद करके छुपाया जा रहा था। कुदरत खुदा की, कातिल छुपा ना सका और ये कत्ल बेनकाब हुआ। पूरे मोहल्ले ने उस पेटी को देखा और फिर उसके बाद कातिल ने दौड़ लगाई कि अब तो सबको पता चल गया है, अब मैं पकड़ा जाऊंगा। अंधाधुंध कई गलियां भागा, कई घरों की छतों से भी भागा, लेकिन आवाम में यहाँ की इतना दम था कि वो पीछे भागते रहे, थके नहीं, और आखिरकार मुलजिम को कॉलर से पकड़ लिया। वुकुआ क्या कहता है? मैं इन बहनों से, बेवा से, छोटी छोटी 4 बेटियां हैं, उनसे पूछूंगी हुआ क्या था। बहनों से, फैमिली से, सबसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। कदों पता लग गया है भाई दा? 10-11 ਵਜੇ 9-10 ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ मैं लाहौर ਚ ਹੁੰਦੀ सां, ठीक है, घर जा रही सी। जब मेरे बेटे को फोन गया तो मैंने पास होके सुना तो मेरा बेटा सुन रहा है कि मामू जान को किसी ने कत्ल करके पेटी में डाल दिया है। जब मैंने ऐसी बात सुनी मेरा दिल घबरा गया यकदम। मैंने कहा गुड्डू क्या हुआ है? अच्छा। गुड्डू रो के बोला अम्मी मामू को किसी ने कत्ल कर दिया है, पेटी में से लाश निकली है। अच्छा। मैं रोना शुरू हो गई। मेरे बेटे मेरे द्वारे खड़े पास हो गए। अम्मी चुप करके बात सुने, अम्मी चुप करके बात सुने। मैं उस वक्त कहाँ चुप कर रही थी, सबर आता ही नहीं है। सबर नहीं है। जब मैं इधर आई तो इधर आने के मैंने कहा मुझे थाने में ले चलो, मैं उस जालिम के ऊपर पीटूं। अच्छा। और उसके ऊपर पीटूं। मैं कहूँ इसको साथ भी ऐसा ही होना चाहिए जैसा इसने मेरे भाई से किया है। सही है।
कि सानू हुण इंसाफ चाहिए। जैसे मेरे भाई को इसने कत्ल किया, मारा, कैसे मेरा भाई दर ले लिंदा होएगा? कैसे मेरे भाई को उसकी शक्ल नहीं हम देख सके? जब मैं देखती थी मेरा दिल घबरा जाता थी, मैं गिर जाती थी। मैं मेरे को बर्दाश्त नहीं थी हुंदा अपनी भाई की शक्ल देख के। इतना सोहना मेरा भाई जिसको पता नहीं कैसे कैसे मारा, सारा मुंह जख्मी किया मेरे भाई का, जख्मी किया सारा मुंह मेरे भाई के सिर के ऊपर। पता नहीं केड़ी चीज मारी, यहाँ पट्टी हुई मेरे भाई के सिर पे। अच्छा, उसके जख्म देख के ही मैं घबरा गई। मैंने कहा मेरे से नहीं देखा जा रहा है। जिन्ने तुहाडे भाई नू कत्ल कीता है वो कोई नवा ही इत्थे आया था, असा देखिया ही नहीं सी। अच्छा, पहले नहीं देखा? नहीं देखा। अच्छा, हुण ना पता वो लगा इस इलाके दा सी। अच्छा, वो हुण पता शेखपुरे लगा दे इलाका दा सी, मैनू ये उधर दसो। से ही आया सी। अच्छा, हुण पता लग गया है किन्ने कत्ल कीता है? वो नसिया बंदियां ने पकड़िया उसे। जब पेटी बाहर निकाल के रखी है, रक्षा लेके आया है, रक्षे के ऊपर रखने लगा है। आदमियों ने कहा कि ये उठाई नहीं जा रही। अच्छा, ये उठाई नहीं जा रही। जब उन्होंने नहीं यार न रखो तुसी, नहीं यार रखो तुसी, हाँ, कुछ नहीं। जो उन्होंने थोड़ा जिहा इंज करके कीता, मेरा भाई हलारा खा के साइड पे हो गया, बैलेंस आउट हो गया। साइड पे हो। जब हलारा आया तो वो परेशान हो गए। वो कहने लगा इस पेटी में कुछ है। रिक्शे वाला वो कहता है। आदमी कहने लगा, रक्षे वाला भी कहने लगा कि इस पेटी में कुछ है। अच्छा, मैं नहीं भाई पेटी रखनी। हाँ। वो भाग गया, रक्षे वाला भाग गया। जो मोहल्ले के लोग थे ना, उस मोहल्ले में एक फोतगी हुई सी, बच्चा फोत हुआ था। वो उसके घर में मेहमान आए सी। अच्छा, उन्होंने जनाजा लेके जाना सी। वो कह रहे कि ये पेटी पड़ी है, इसको पीछे करो, ठीक है, रास्ता ठीक है, रास्ता साफ हाँ। करो, हमने जनाजा लेके जाना है। सही है। जब वो देखा, आदमी इकट्ठे हो गए। वो कहने लगा यार ये कुंडे खोल के ना थोड़ा सा सामान कम कर लें, ताकि हल्की हो जाए। हल्की हो जाए। ये उठाई नहीं जा रही। नहीं नहीं तुम उठाओ, साइड पे कर दी, साइड पे कर दी। वो उन्हें शक पड़ गया सुरक्षे वाले नू। अंदर कहने लगा कोई चीज़ लेने वास्ते अंदर चला गया अपने कमरे में। जब गया उसने सरिये दिए थे कुंडियां दे विच। हाँ, बंद करने के लिए कुंडियां च सरिये दिते सन। उसने सरिये निकाल के जब थोड़ा सा पेटी का उठाया उसने, तो देखा मेरे भाई के पाँव नजर आ गए। मेरे बहू के पाँव नजर आए। मेरे बहू के पाँव पे भी उन्होंने जख्म किए, नाड़े काटी मेरे भाई की। नजर आ रहा था? मेरे भाई की नाड़े काटी। वो आदमी बता रहा थी जब पैर देखे हमने, ये नाड़े कटी हुई थी, इधर से भी कटी हुई थी, गोडों से भी। कैसे कैसे मेरे भाई को मारा। कट लगाए हुए थे? कट लगाए थे मेरे भाई नू। बड़ा लाडला भाई था, बड़ा लाडला भाई पुलिस था। कहती है कि रमजान भी नशा करता था। करता थी थोड़ा बहुता। अच्छा, करता थी। बहुत ज्यादा या थोड़ा बहुत? नहीं, थोड़ा बहुता करदा सी, मेहनत मुशक्कत भी करदा सी। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਘਰੇ ਲਾਲਚ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਰਾਤ ਆਇਆ, ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, दोस्त बुलान आया है। अच्छा, ये मेरी भाभी ने कहा, पहले मेरी बेटी गई है मेरी, इसने कहा कौन है भाई, दरवाज़ा खड़काया। इसने कहा कौन है भाई, आखिर रमज़ान घर में। इसने कहा नहीं मेरा पापा अच्छा, घर में नहीं है। ठीक है, मेरा पापा घर में नहीं है। फिर वो चला गया है। वो इधर एक घर है कोने पे, उनके घर चला गया। उनके घर से जाके एक इतना का बच्चा लेके आया, बच्चे को भेजा है। जो देख रमज़ान घर में है। जब बच्चे आया तो फिर तुर के चक्कर लगा के चला गया है। उसने जाके वो उनके घर में बैठा रहा है। अच्छा, इंतजार में होने वाले घर में बैठा रहा। जब बच्चे ने जाके बताया कि वो घर में नहीं है, हाँ, घर में नहीं है, फिर थोड़ी देर बाद फिर आप आया है। मेरी भाभी ने बाहर निकल के पूछा भाई क्या बात है, हाँ, क्या काम है। अच्छा, अब वो इसके साथ बदतमीजी से बोला, कहने लगा कोई काम ही था तो मैं आया ना। अच्छा, हाँ जी, कोई काम ही था तो मैं आया ना। ठीक है। इसने चुप करके ना वापस आ गई। क्या नाम है? मेरा नाम रजिया। रजिया, आप रमजान की बेगम है? जी। जो जी, शख्स जी। आया था दरवाजे पर पूछने रमजान का, वो रमजान का दोस्त है? जी, वो 3-4 दिन हो गया था ना, वो उनको मिलने शुरू कर दिया था। 3-4 दिन से? इससे पहले जी, नहीं? नहीं, इससे पहले पुराना दोस्त नहीं था? नहीं, पुराना दोस्त नहीं। अच्छा, तो हाँ जी। आप जब वो फर्स्ट टाइम आया, आपने रमजान से अपने शौहर से पूछा था कौन है ये भाई? हाँ जी, मैं उन्होंने पूछा सी की कहते कहते पे सी कि शेखपुरे आए ने, मेरा मेहमान है मलिक अजाज। अच्छा। ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਡਾਲ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਫਲ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ
बस इन्नी को गल मेरे नाल कीती है। फिर उस तो बाद दोबारा 2-3 दिन इन्हूं बुलान आंदा रहा है। हाँ जी, बुलांदा आंदा रहा। तो फिर 3 चौथे 5वें दिन बाद ना इन्हें मतलब गए सी सुबह 5:30 बजे दही लैन गए सी। उस तो बाद सारा दिन नहीं मतलब घर आए। इसलिए फिर मैं उन्होंने अपने इकबाल जेठ ते बिशारत जेठ नूं कॉल की है कि उन्हें इन्ने दे काफ़ी दिन हो गए, देर हो गई आए नहीं है घर। उन्होंने फिर आए ने, असी गए हैं उन्होंने लभन वास्ते। फिर उस तो बाद रास्ते विच ना एक मेरा जेठ लियाकत सानू मिलता है। तो उन्होंने अगू कहा है कि मलक अजाज दे नाल जान दिया सी कि कोठी का नाम दा मैनू नहीं पता, हलीमा वाली हली कोई कोठी उस गली विच जांदे सी। जदों असी गए ना उन्होंने मार के ना पेटी दे विच ना पुलिस ने आपसे कोई मालूमात ली, कोई बातचीत की? जी हाँ जी, उन्होंने मैनू ना थाने बुलाया सी दरखास्त देने वास्ते। उस तो बाद कोई मालूमात नहीं की है। उन्होंने कहा सी कि ज़रा ਇਹ ਕੰਮ मतलब हो जाए, बाद विच असीं इंशाअल्लाह ताला तुहानू कॉल करांगे, फिर असीं तुहानू बुलावांगे। अब आपको पता चल गया है कि शौहर को किसने कत्ल किया है? जी, किसने? मलक अजाज। मलिक इजाज ने। मलिक इजाज को पुलिस ने पकड़ा या आवाम ने पकड़ा? पहले आवाम ने पकड़ा। आवाम ने पकड़ा। जी, जब पेटी में से लाश मिली थी तो इसने दौड़ लगा दी। हाँ जी, ऐसे ही है। हाँ आवाम जी। पीछे पीछे भागी है, गलियों पे छतों पे लोगों के छुप रहे, भाग रहे। जी जी, आवाम हाँ ने जी, पकड़ लिया। जी पकड़ा हुआ मलिक इजाज पुलिस जी। के हवाले कर दिया। जी। कोई पुलिस वाला घर आया? नहीं, कोई नहीं अभी तक आया। कोई एक सिंगल बंदा, कोई एएसआई, कोई सब इंस्पेक्टर, कोई तफ्तीशी? कोई भी नहीं अभी तक आया। अभी तक अफसाने बाला तक ये सवालात करने का मकसद मेरा ये था कि उनको पता चलना चाहिए कि उनका ऑफिसर थाने में बैठ के आवाम को किस तरह से डील कर रहा है, तफ्तीश कैसे हो रही है और क्या मामलात चल रहे हैं। आप इस टाइम नशे की हालत में? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ इंशाल्लाह, नशे की हालत में। आप बिल्कुल ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। बात सही से समझ आ रही है ना मेरी? मैं क्या कह रही हूँ? हाँ जी, हाँ जी। मलिक इजाज कौन है? मलक इजाज मैं नहीं जानता उसको। आपके घर में घंटों बैठा रहा है, आप कैसे नहीं जानते? बता दें, अब तो बातें खुल चुकी हैं, सबको पता है। तो चाचू उठ गया बाहर। चाचू है तेरा इजाज? हैं? इजाज चाचू? बाजी चुप कर। नहीं, पहले तेनू पता नहीं सी कौन है कौन नहीं, हुण तो पुछण हुक्में देई जानी है। बोली ना हुण इजाज चाचू है? क्या लगता है? कुछ नहीं। तो फिर तू चाचू क्यों किया है? तो चाचू नहीं है। बेटा हुणी ते तू क्या चाचू? तेरी अम्मी ने पिछो बोलिया ते तू अगो कह रहा कि नहीं चाचू भी नहीं सी, अंदर भी नहीं सी। पहले तू कह रहा है बैठा रहा है चाचू अंदर। ओ कैमरे दे विच रिकॉर्ड हो गई है, सारी गल आ गई है। हुण मैनू सच्ची गल दस दे, पूछा था आपने? हाँ जी, मैं इन्होंने कहा सी कि अजाज मलक तुहाडे घर गया, तुहाडा बेटे नू नाल लेके मेरे दरवाजे ते गया है। अच्छा। ए बच्चा फिर इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि साडे मोहल्ले वाला है। हाँ जी। एक मैं नहीं ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਉਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਸ ਕਿੰਨੇ ਕ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਾ 'ਚ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਸਪਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ हमारे ਸਪਾਈ ਦਾ बच्चे ने ਪਤਾ। अभी बताया है, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, सब ਸਾਨੂੰ कुछ ਨਹੀਂ ਪਤਾ बताया ਹੈਗਾ। है, सब कुछ बताया है। अब सानू बाद तो- में वो तुम उसके मुंह में लुकमे दे रही हो तो उसने स्टेटमेंट नहीं, नहीं। बदल लिया, लेकिन रिकॉर्डिंग तो हो गई। घर वाले कहाँ पर है जी? ये घर वाले? नहीं, घर वाले नहीं है। आप कौन है? हम तो मेहमान आए हैं। अच्छा, आप कौन है? आप घर वाले हैं? माइक दे दे मुझे। आप घर वाली हैं, यहीं पे रहती हैं? हाँ जी। आपके शौहर कौन है? अकबर अली कहाँ पर हैं? दिहाड़ी गए ने। दिहाड़ी लेने गए। ये कौन है? जवाई है। जवाई है? किदा? साडा। अच्छा, ठीक हो गया। इजाज नू जानते हो? नहीं नहीं इजाज कौन है? पता नहीं। नहीं पता? इजाज कौन है? मालूम नहीं है। आपको नहीं पता? नहीं। इस घर में इजाज बैठा रहा है काफी देर। कोई पता नहीं। आप कब आए हैं यहाँ पे? अभी अभी आए हैं। अच्छा, आप अभी भी आए हो। ये कौन है जो सामने खड़े हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम। जी। असलम, आप ठीक है? तबीयत सही है आपकी? हाँ जी, शुक्र बात कर अल्लाह सकते हैं? हाँ जी। अच्छा असलम, मुझे ये बताएं कि इजाज, मलिक इजाज कौन है? मलक इजाज मैं नहीं जानता उसको। आपके घर में घंटों बैठा रहा है, आप कैसे नहीं जानते? बता दें, अब तो बातें खुल चुकी हैं, सबको पता है। जी मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। आप इस टाइम नशे की हालत में? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ इंशाल्लाह, नशे की हालत में। आप बिल्कुल ठीक है? हाँ जी, हाँ जी।
बात सही से समझ आ रही है ना मेरी? मैं क्या कह रही हूँ? हाँ जी हाँ जी। ठीक हो गया। बच्चे इधर आ जाओ मेरे पास। क्या नाम है? आजम अली। आजम। आजम, इजाज ने आपको भेजा था रमजान के घर, क्या कहा था? मैं कह रहा था जाओ ना मोटरसाइकिल आके नहीं होते जाके वेख के आ। जाके वेख के आ के रमजान दी मोटरसाइकिल खड़ी है कि नहीं खड़ी? अच्छा, फिर कार दे अंदर जाके देखिया सी? फिर अंदर से उनके मैं मोटरसाइकिल में नहीं आते, चाचू मोटरसाइकिल में नहीं, तो चाचू उठ गया बाहर। चाचू है तेरा इजाज? हैं? इजाज चाचू? बाजी चुप कर। नहीं, पहले तेनू पता नहीं सी कौन है कौन नहीं, हुण तू पिछे हुक्म दे जानी है, बोली ना हुण। इजाज चाचू है? क्या लगता है? कुछ नहीं। इजाज की लगदा है? कुछ नहीं। ਇੱਥੇ क्यों बैठा सी? हैं? ਇੱਥੇ क्यों बैठा सी ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ? ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਘੱਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਘਰ? ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੇਟਾ? ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਘਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਬਾਹਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਦੋ ਇੱਕ ਭਾਈਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਭਾਈਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਇਜਾਜ਼ ਨੇ? ਹਾਂ 10 ਕਿੰਨੇ? ਰੁਪਏ। 10 ਰੁਪਏ। 10 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਆਂਦਾ ਹੀ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ। ਤੇ ਤੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਣ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਚਾਚੂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਚਾਚੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ बेटा। हुणी तो तू क्या चाचू? तेरी अम्मी ने पिछो बोले है, तू अगो कह रहे हैं कि नहीं चाचू भी नहीं सी, अंदर भी नहीं सी। पहले तू कह रहे हैं बैठा रहा है चाचू अंदर। चल शाबाश, दस दे मैनू जेड़ी तू गल दसी है ना पहले, ओ कैमरे दे विच रिकॉर्ड हो गई है, सारी गल आ गई है। हुण मैनू सच्ची गल दस दे जेड़ी गल है। चाचू नहीं है मेरा। चाचू नहीं है? फिर क्यों क्या सी चाचू? क्या सी ना? चाचू नहीं है मेरा। अच्छा, पहले क्या सी ना चाचू? क्यों क्या सी? वो चाचू नहीं सी आ मेरा। चाचू नहीं सी? चल चाचू नहीं सी। अंदर अदे किदे कोल बैठा सी इजाज? अब्बू कोल इन्हां कोल बैठा सी? किदे कोल बैठा सी? किसे कोल? मेरे मामा ते मेरे पापा ने सी मारी कोट गए सी। अच्छा, कितनी देर खड़ा होया सी इजाज? बाहर आया सी ते कुंडी खड़काई ते मैं कुंडी खोली सी जाके। कुंडी खड़काई सी ते फिर तू कुंडी खोली सी, दरवाजा खोलिया सी, फिर की होया? फिर कहंदा सी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਵਿਖਾਉਣਾ 10 ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ। बेटा इंज ते नहीं हुंदा ना, एक अजनबी दे घर दा कोई बुआ खड़काए ते कोई जाके चला जांदा ओदी गल सुनन, एवें ते नहीं हुंदा ना। हुण किन्ने आदमी खड़े ने, मैनू तू जानना है पहले? कदी देखिए मैं तेनू पैसे दे के कहां फलाने बंदे दे घर जाते चेक करके आ, तू जाएगा? ते फिर उत्थे उदों क्यों गया सी? उदों क्यों गया सी पुत्र? दस मैनू उदों क्यों गया सी? जानदा सी पहले ओनू? पहले इजाज आया सी कदी इत्थे? फिर क्यों गया सी? दस, फिर क्यों गया सी? हैं? 10 रुपए ले सी कि 100 रुपया लिया सी? 10 रुपए। 100 रुपया? 10 रुपए। इजाज ने तो मैनू दस्सिया है कि वो काफी देर बैठा रहा, गप्पा शप्पा मारदा रहा, अंदर बैठा रहा चारपाई ते। खुद चल के आया, मैं खुद बाहर तक देख आप आई इधर चलाएं। हाँ जी, क्या कह रही हैं आप? ਅੰਦਰ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ। एक मिनट ठहरे, इस घर के अंदर आया? हाँ जी, इस घर। हाँ जी। और ये बच्चा? हाँ जी, उस दिन जी जी उस दिन कल आए ने मेरे घर, तो उन्होंने कहा सी कि साडे रिश्तेदार ने वो। किसने कहा था आपको? इन्हों ने। ये खातून ने? हाँ जी। खातून बात सुने जरा। इन्होंने कहा कि साडे रिश्तेदार ने, साडे मोहल्ले वाला है। ਅਸੀਂ कतल तो पहले के बाद चों? मैं कल दी गल है। कतल तो बाद? हाँ जी, कल दी गल ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ? हाँ जी पूछा सी। ये क्या कह रही हैं? ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਨੇ ਇਸ। आपसे इसने इजाज का पूछा था? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ। पूछा था आपने? हाँ जी, मैं इन्होंने कहा सी कि इजाज मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ। अच्छा, ਇਹ ਬੱਚਾ फिर इन्होंने क्या कहा? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। हाँ जी। ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਉਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਸ। कितने के बंदे रहते हैं इस ਅਸੀਂ घर ਨਾ से? ਪਿਛਲੇ ਮਹੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ मैंने ਆ। आपसे सवाल किया, इस घर में कितने बंदे रहते हैं? ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਆਦਮੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਸ 2 ਭਤੀਜੇ ऐ ਰਹਿੰਦੇ। कौन है? ਇਹ ਮੇਰਾ ਜੇਠ ਹੈ ਵੱਡਾ। एक आपका जेठ है और एक आपका शौहर है, 2 मर्द ਹਾਂਜੀ, रहते ਤੇ हैं? ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ। भतीजा भी रहता है? ਹਾਂਜੀ। अच्छा,
तो फिर आपके घर में टोटल बंदे हुए 3? हाँ जी 3 हो गए ना? हाँ जी। तो फिर आप किसका कह रही थी कि नहीं है वो नहीं है ते वो है? नहीं बाजी ਵੇਖ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। हाँ सुना। ਉਹ ਨਾ ਨਾਗਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ 2 ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਨਾਹ ਦਵੋ। कौन? ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਉਧਰ ਗਿਆ ਨਾ ਕੌਣ ਆਪਣੇ ਹੈ? ਰੋਟੀ ਲੈਣ। कौन है? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। किन्ने क्या सी पनाह दियो सानू? ਬਾਈ ਖੁਰਮ ਹੈ ਉਹ। भाई खुरम कौन है? ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਮਹੱਲੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਪਿਛਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ। हाँ ਉਹਦੇ ਸਲਾਮ ਦਾ ਹੋਏ ਮੂੰਹ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਲੱਭਣ ਦਿਆ ਹੈਗਾ अच्छा। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ खुरम कौन है? खुरम इश्तियारी है? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ फिर क्यों ओ- पनाह क्यों दी उसको? ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਘਰ ਲੱਭ ਕੇ ਰਹਿ ਲਾਂਗੇ अच्छा ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇਹ ਦੇ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ। ठीक है। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਰਲੇ ਮਹੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ। अच्छा उसको आपने मलिक इजाज बना दिया? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। वो बता रही है मोहतरमा। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ? ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਬਾਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਹਨੂੰ? ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਹੀ ਕਰਾਂਦੇ ਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਉਹਦਾ ਪਤਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬਾਹਰ ਖੜਿਆ ਸੀ, ਸਫੇਦ ਕਲਰ ਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀ ਤੇ ਮਲਕ ਆਜ਼ਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਸੀ। बताएं जी। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ तुम्हें ਹੈਗਾ। नाम नहीं पता होगा? ਖੁਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਖੁਰਮ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਨਾਹ ਲਈ ਹੈ। खुरम ने यहाँ पे हाँ पनाह जी। ली है। ਦੋਨੋਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ दूसरा ਭਾਈ ਇੱਥੇ भाई कौन है ਰਹਿੰਦੇ खुरम का? ਨੇ। ਛੋਟਾ ਹੈ ਉਹ वो कौन है? ਲੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ। लॉरी लॉरी हाँ जी। उसने क्यों पनाह ली है यहाँ पे? ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਆਂਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ ਘਰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। अच्छा ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਅੱਛਾ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਾ ਉੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ अच्छा ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਇੰਨਾ ਕੋ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰੇ ਐਕਸਟਰਾ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿ ਲਿਆਓ ਤੇ ਪਰੋਣਿਆਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਓ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੱਭ ਜਾਣਾ ਘਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਣਾ ਘਰ। 10 ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਫਿਰ? ਹਾਂ ਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। अच्छा ਹਾਂਜੀ ठीक है। ਹੁਣ ਮਲਿਕ ਇਜਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬਕਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਸਪਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਸਪਾਈ ਦਾ ਪਤਾ। अभी बताया है। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। सब कुछ बताया है। अब सानू बाद तो- में वो तुम उसके मुंह में लुकमे दे रही हो तो उसने स्टेटमेंट नहीं, नहीं। बदल लिया, लेकिन रिकॉर्डिंग तो हो गई। ਚਲੋ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਪਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ एस ਹੈਗਾ। बीबी नु कदों तो जाननी है? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਆ। अच्छा ਸਾਨੂੰ इसका नहीं आज पता कदों तो हैगा। रहनी है? ਅਸੀਂ ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆਏ। अच्छा ते ए एसी गली च ਤੁਹਾਡਾ ਤੀਜਾ ਘਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਨਿਕਲੀ ਕਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਘਰਾਂ ਅੱਛਾ। ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਲ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂ अच्छा ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਛੋਟੇ ਕਦੀ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਾਣਦੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਨਾ ਅੱਜ ਕਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਏ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕਦੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਗਏ। ਅੱਜ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਕਦੇ ਵਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖੀ? ਵੇਖਦੇ ਠੀਕ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ, ਉਂਝ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਾ ਆਈ ਨਾ ਅੱਜ ਕਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗਈ ਨਾ ਵਾਰੀ ਦੇ ਦੇਖੀ ਘਰ। ਹੈ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਛਾਣਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ पता ਬਾਤ ही ਕਦੀ नहीं है ਆਈ ये ਨਹੀਂ कौन ਗਈ है? ਨਹੀਂ ਮੈਂ। पता ही नहीं है ये कौन है? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। आपका 4 दिन के बाद निकाह रखा था अब्बू ने? हाँ जी रखा था, कल जुमे वाले दिन 11 रबीउल अव्वल वाले दिन। अब्बू ने निकाह सेट किया था? हाँ जी, शादी अब्बू ने सेट की थी? मामा और पापा ने दोनों मिलके किया था। डिले करूँगी, जहाँ पापा ने किया वहाँ करना तो पड़ेगा ना। हाँ जी करूँगी इंशाल्लाह। ख्वाब मुझे तो कुछ सजाए होंगे कि अब्बू होंगे, शादी हाँ होगी, जी। दुल्हन बनूंगी। ख्वाब तो सजाती हैं ना बच्चियाँ? हाँ जी सजाया, बहुत ज़्यादा सजाए हैं। कपड़े वगैरह भी ले लिए थे? हाँ जी रुखसत हो जाना था या सिर्फ निकाह था? सिर्फ निकाह था। अभी मैंने तर्जुमा भी करना था, ये भी मेरे पापा की ख्वाहिश थी। सोर्सेज जो है ना उनसे ये भी पता चला है कि पुलिस का ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें मिल रही हैं हमें या पुलिस सोर्सेज से कि ये ओवरडोज होने की वजह से इसकी हलाकत हुई है। ओवरडोज But होने से हलाकत होती है तो सूए नहीं मारे जाते, बिल्कुल ऐसे। निशानात नहीं होते, नाड़े नहीं कटती, सर में जख्म नहीं होते, कानों से खून नहीं निकलता, मुंह से खून नहीं निकलता। ओवरडोज का और हिसाब होता है। बेटा आपने मुझे बताया नहीं, मुझे लोगों ने बताया है कि आपका 4 दिन के बाद निकाह रखा था अब्बू ने? हाँ जी रखा था। यानी आज जो आप मुझे इंटरव्यू दे रही हो, हाँ जी इस टाइम आपका निकाह था? कल जुमे वाले दिन 11 रबीउल अव्वल वाले दिन। अब्बू ने निकाह सेट किया था? हाँ जी, शादी अब्बू ने सेट की थी? मामा और पापा ने दोनों मिलके किया था। अब क्या होगा? अब करोगी या नहीं, या डिले करोगी? डिले करूँगी, जहाँ पापा ने किया वहाँ करना तो पड़ेगा ना। हाँ जी करूँगी इंशाल्लाह। कहाँ अपनों में किया है या बाहर? अपनों में किया। रिश्तेदारों में? हाँ जी कहाँ? मेरे पापा के भाई के घर। ताया के घर? हाँ जी। ओहो, ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ बस हमें इंसाफ चाहिए। ख्वाब मुझे तो कुछ सजाए होंगे कि अब्बू होंगे, शादी हाँ होगी, जी। दुल्हन बनूंगी। ਥੋੜਾ ਸਦਮਾ ਕਰੀ ਨਾ ख्वाब तो सजाती हैं ना बच्चियाँ? हाँ जी सजाया, बहुत ज़्यादा सजाए हैं।
कपड़े वगैरह भी ले लिए थे? हाँ जी सारा कुछ कर लिया था। पापा लेने जा रहे थे ना। पापा लेने जा रहे थे? पापा को पैसे दिए थे। पापा कह रहा था मैं खुद ही लेके आऊँगा अपनी बेटी के लिए। निकाह का सूट? हाँ जी। रुखसत हो जाना था या सिर्फ निकाह था? सिर्फ निकाह था। अभी मैंने तर्जमा भी करना था, ये भी मेरे पापा की ख्वाहिश थी कि कुरान हिफ्ज़ के बाद तर्जमा भी करना है उसके साथ। अल्लाह आपको हौसला दे बेटा। अजीमुल्लाह मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, जो कि गुजरांवाला की तहसील नौशहरा विरका से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, नियो न्यूज़ के नुमाइंदा भी हैं। इस केस पर खासा काम किया, अंदर की खबर निकालने की कोशिश की और मेरी टीम के साथ भी राब्ते में रहे। अजीमुल्लाह, सबसे पहले तो बात यह है, इस खबर के मुतालिक ज़ाहिर आपने सबसे पहले इसको नियो न्यूज़ पर ब्रेक किया। वो शख्स कौन है जिसको वीडियो में देखा जा सकता है कि वो कातिल के पीछे पीछे भाग रहा है, कातिल आगे आगे भाग रहा है? जब हमारी पुलिस से भी बात हुई, वैसे अपने सोर्सेज से भी हमने कोशिश की कि उस बंदे का पता चले। बहादुर आदमी है ना, जाहिर एक कातिल है, बंदा खौफ खाता है कि यार ये कातिल है, मैं कैसे इसको पकड़ूंगा, बड़ी बात है। तो वो उसके पीछे भाग रहा है। हमने कोशिश की है उसको मिलने की, उसका पता करने की, बट वो ऑफ द रिकॉर्ड या सोर्सेज के जरिए हमें ये पता चला है कि वो बंदा ना आगे से डर रहा है कि मैं पुलिस के सामने आऊंगा, इन्वेस्टिगेशन में मुझे शामिल कर लिया जाएगा। चले हम ये क्लियर कर लेते हैं कि वो जो पीछे बंदा भाग रहा था उसका ताल्लुक यहीं से है? जी, वो सिटी से, और वो कोई पुलिस वाला नहीं है, कोई आम नहीं, वो सिविलियन में से किसी को आपने सिविलियन में से था, जाके पकड़ लिया आखिरकार भागते। हाँ, आखिरकार भागते भागते उसके पीछे आगे से भी बंदे, मतलब जैसे वो भाग रहे हैं ना, पीछे से आवाज हो रही है, कस रहे हैं, पकड़ना इसको, ये कातिल है, इसने बंदा मार दिया। हाँ जी। अब मुझे ये पता चला है कि जो SHO साहब हैं या जो थाना है, वहाँ से कोई सिंगल बंदा बेवा के पास आके पूछ नहीं रहा, मालूमात नहीं ले रहा, ये दुरुस्त है? जी, ये इनके मुताबिक तो दुरुस्त है। पुलिस से हमारी भी बात हुई, ये वाकई इसी तरह हमें देखने को मिल रहा है कि पुलिस में से कोई भी जो यहाँ पे नहीं आ रहा, इनसे इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा। ऐसा क्यों है? कत्ल है, पेटी से लाश मिली है, कोई बिल्ली का बच्चा थोड़ी मरा है, इंसान मरा है। सोर्सेज जो है ना, उनसे ये भी पता चला है कि पुलिस का ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें मिल रही हैं हमें या पुलिस सोर्सेज से, कि ये ओवरडोज होने की वजह से इसकी हलाकत हुई है। ओवरडोज होने से हलाकत होती है तो सूए नहीं मारे जाते, निशानात नहीं होते, नाड़े नहीं कटती, सर में जख्म नहीं होते, कानों से खून नहीं निकलता, मुंह से खून नहीं निकलता। ओवरडोज का और हिसाब होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो है ना, इसमें कई रूप हैं, कई रंग हैं। ये आप भी क्राइम बीट कर रही हैं, आपको भी माशाल्लाह पता है इस बारे में। तो ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ना, उसके आने के बाद ही हतमी फैसला होगा, या सारी बात सामने आएगी कि ये कितनी देर के बाद मौके पर पहुंची थी जी? 15 की कॉल हुई थी ना? 15 पे कॉल थी, तो वो तकरीबन जो है ना 15 से 20 मिनट बाद मौके पे पहुंचे हैं, जब बंदों ने उसे पकड़ लिया, भाग गया, मुख्तलिफ छतों पे गया, छुपने की कोशिश की है, किसी के घर में भी दाखिल हुआ। वो एक छत थी कच्ची, उस पे उसने जो छलांग लगाई, वो नीचे मतलब छत भी गिर गई, वो भी वहाँ पे गिर गया। वो फिर जो पीछे भाग रहे थे वहाँ पे आगे वो काबू आ गया, और फिर वहाँ पे एक बंदे ने कॉल किया 15 पे, तो वो तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद जो है ना वो फिर पकड़ा हुआ मुलजिम पुलिस के हवाले कर दिया। ले जी, ये आपका तोहफा है, ले जाएं इसको थाने। लास्ट क्वेश्चन मेरा अजीमुल्लाह आपसे ये है, क्योंकि आप चूंकि मौके पर मौजूद थे और सारा आपने काम किया है इस खबर पर, पोस्टमार्टम करने के कितनी देर के बाद, कितने घंटों के बाद मैयत को फैमिली के हवाले किया? मगरब के राउंड अबाउट जो है ना इनको मतलब दे दी थी। और तदफीन कब की गई? तदफीन रात, लेट नाइट इनकी तदफीन उसी रात। हाँ जी, उसी रात। इसका कोई मसला था, इसका कंजर का। अच्छा, हाँ जी, इसने पैसे लेने थे किसी बंदे से। किसने? इजाज ने। तो कह रहा था आप आओ, हम मिलके इसकी हेल्प करेंगे। एक मिनट ठहरो इमरान, इजाज ने किसी से पैसे लेने थे? हाँ जी, लाहौर से। अच्छा, रमजान का क्या लेना देना भाई? रमजान को इसने अपना दोस्त बना लिया हुआ था। ठीक है कि मेरे साथ चल। आप मेरे साथ चलो। तो ये बचपन से ये ना इस तरह का केयरिंग है कि कोई भी बंदा इसको बोलेगा ना मेरा काम करो, हाँ, तो ये जान पे खेल के भी उसके साथ जो ना उसका काम कर देता था। अच्छा, तो मुझ पे बहुत बिलीव करता था, अपने भाइयों की भी नहीं सुनता। उसने ये जिक्र किया था? हाँ जी, मुझे कॉलिंग की है उसने। पुलिस और कुछ मुबैना तौर पर ये इतलात हैं, ये खबरें हैं कि रमजान जो है उसको किसी ने नहीं मारा जी, उसने ओवरडोज कर ली थी, ड्रग्स ले लिए थे, इसलिए वो फौत हो गया। ये मुबैना तौर पर इतलात मौसूल हो रही है, हकीकत है कि झूठ है? ये जो हैं, ये रमजान के बचपन के दोस्त हैं, कहते हैं ना जिगरी यार है, पुराना लंगोटिया है, ये वो है। क्या नाम है जी? मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मोहम्मद इमरान। इमरान, मैं ठीक कह रही हूँ, आप जिगरी दोस्त हैं, बहुत पुराने? जी, उसका यही दावा था कि मेरा एक ही दोस्त है और वो है इमरान। तो किधर चला गया फिर? बस वो मुझे बुला रहा था, मुझसे नहीं आया गया। बुला रहा था? हाँ जी, बुला रहा था। जो इसका कोई मसला था, इसका कंजर का। अच्छा, हाँ जी, इसने पैसे लेने थे किसी बंदे से। किसने? इजाज ने।
तो कह रहा था आप आओ हम मिलके इसकी हेल्प करेंगे। एक मिनट ठहरो हाँ जी, इमरान, जी। इजाज ने किसी से पैसे लेने थे? हाँ जी लाहौर तो से। अच्छा, रमजान का क्या लेना देना भाई? रमजान को इसने अपना दोस्त बना लिया हुआ था। ठीक है कि मेरे साथ चल। आप मेरे साथ चलो। तो ये बचपन से ये ना इस तरह का केयरिंग है कि कोई भी बंदा इसको बोलेगा ना मेरा काम करो, हाँ हाँ, तो ये जान पे खेल के भी उसके साथ जो ना उसका काम कर देता था। अच्छा, तो मुझ पे बहुत बिलीव करता था, अपने भाइयों की भी नहीं सुनता उसने था। ये जिक्र किया था? हाँ जी, मुझे कॉलें की है उसने, इसके नंबर से भी, इजाज के नंबर से भी कॉल की। जिस दिन कत्ल हुआ है? नहीं, उससे एक दिन पहले जुमे वाले दिन मुझे कह रहा है मैंने खाना नहीं, मैंने उठाई है, मैंने मुझे कह रहा है मेरा दिल उदास है, आके मिल जाओ मुझे। मैंने कहा आप उधर आ जाओ, वो गुहिना ले आ जाओ, इधर बारिश हो रही है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, बाइक है, तो बड़ा मुश्किल है, लोकल सफ़र करना भी बड़ा मुश्किल है। तो हालात आपने देखे हुए हैं। मैंने उसे कहा मैं आपको खर्चा मर्चा भी दे दूंगा, किराया भाड़ा दे दूंगा आपको, आप आ जाओ। अच्छा। फिर मुझे कहने लगा नहीं ये मतलब जहाज है, इसने लाहौर से पैसे लेने हैं, तो आप आओ, इसकी बात सुनो। आपने उसको कहा नहीं यार क्या हर की लड़ाई में तुम कूद जाते हो? समझाया नहीं? बस उसको मैं जब भी समझाता था कहता था ठीक है मैंने सब छोड़ दिए हैं, सब दोस्त छोड़ दिए हैं, बस बच्चों की तरफ ही है मेरा, मुझसे कसमें उठाता था। अच्छा, लेकिन पुलिस ये कह रही है, पुलिस और कुछ मुबैना तौर पर ये इतलात हैं, ये खबरें हैं कि रमजान जो है उसको किसी ने नहीं मारा जी, उसने ओवरडोज कर ली थी, ड्रग्स ले लिए थे, इसलिए वो फौत हो गया। ये मुबैना तौर पर इतलात मौसूल हो रही है, हकीकत है कि झूठ है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हालत बताएं, हालत कैसी थी? हालत उसकी आप तस्वीरें वगैरह बनाई हुई हैं भाई ने, तो आपको दिखा देते हैं, वो चेहरे पे चोटें लगी हुई हैं, तो वो सारा कुछ साफ नजर आ रहा है। क्या नाम है? बिशारत अली। अच्छा मुझे बताइए, आपके भाई को जिस तरह से मारा गया और फिर आप लोगों को जो खबर मिली रमजान के मुताल्लिक, वो किस टाइम मिली? वो 9:30 का टाइम सी, पर जाई मेरे 9:30 या 10 ਦੇ ਗੇਟ रात दे सुबह ਦੇ 9:30 बजे। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 9:30 ਵਜੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਜਾ ਕੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ? ਜੀ ਵੇਖਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ? ਪੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ? ਮੂਧਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੂਧਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਵੀ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਧਰ ਰੈਂਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਕਿਤੇ। अच्छा जी, वो निशान से। अच्छा जी। इसका मतलब ये है कि ताजा कत्ल किया था, ऐसा ही है ना? जाहिर है ब्लड निकल रहा है तो ताज़ा किया था ना? अच्छा, और मुझे बताया गया कि टांगों की, पाँव की नाड़ें भी काटी हुई थी? हाँ जी, वो जख्म जड़े थे होए सन, वो भी देखे सन। हाँ, कटियां सन। अच्छा सीधे हो जाओ। अच्छा ठीक हो गया। हुण की कहना चाहते हो? साडे नाल सानू इंसाफ मिलना चाहिए जी। बिल्कुल मिलना चाहिए जी। मैं इंतजार में हूँ, मैं मुंतजिर हूँ उस ऑफिशियल स्टेटमेंट की जिसमें चीजें क्लियर की जाएंगी पुलिस की जानिब से कि आखिर नौशहरा विरका में ये जो हुआ रमजान के साथ, ये क्यों हुआ, वजह क्या थी, वजह अनात क्या है और तफ्तीश में निकाला क्या है। इसके साथ ही अपनी मेजबान तहमीना शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।